तो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वादे के अनुसार मैंने आपसे कहा था कि जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक का महा मैराथन वीडियो में लेकर आऊंगा बिहार करंट अफेयर्स का। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका पूरा का पूरा जनवरी से सितंबर तक का एक एक करंट आपके पास आ जाएगा दोस्तों। और आपकी 17 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से आपको बिहार करंट अफेयर्स अगर 17 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको दोस्तों इसी वीडियो से मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए मंथली, डेली, ईयरली तीनों टाइप का वीडियो आप हमको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। और दोस्तों जल्दी मैं जनवरी 2024 से सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स भी लेकर आऊंगा, नेशनल और इंटरनेशनल भी आपके लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल होने वाला है आपके लिए अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी। से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिए। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें 6 अखबारों का निचोड़ शामिल है दोस्तों। यानी कहने का मतलब कुछ भी छूटेगा ही नहीं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट और वैसे क्वेश्चन दोस्तों मैं बनाता हूं सारे अखबारों का निचोड़ की, जो आपकी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा दोस्तों, हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए। वहां पर मैं पीडीएफ डालूंगा, थोड़ा लेट से डलेगा लेकिन आपको मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार के कितने व्यक्तियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के 2 व्यक्ति हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मैथिली की कवियत्री रिंकी झा ऋषिका को उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वही मधुबनी के ननौर की रहने वाली हैं। वरिष्ठ कवि और कथाकार नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। ये मधुबनी के घोघराडीहा के रहने वाले हैं। तो 2 व्यक्तियों कौन कौन दोस्तों? मैथिली की कवियत्री रिंकी झा ऋषिका को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, जबकि नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। ये मधुबनी के घोघराडीहा के रहने वाले हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। बिहार के किस मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 देने की घोषणा हुई है या मिल गया है दोस्तों? तो ये कर्पूरी ठाकुर है दोस्तों। कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1970 और 77 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ। उनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुई। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार के मुख्यमंत्री थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासनकाल में समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, में नाई ठाकुर जाति में हुआ था। तो दोस्तों इसको ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे। बिहार के किस जिले में स्थित दुबे गांव बिहार का प्रथम बाल विवाह मुक्त गांव बन गया है? तो दोस्तों सीतामढ़ी। बिहार के सीतामढ़ी में स्थित दुबे गांव बिहार का प्रथम बाल विवाह मुक्त गांव बन गया। दोस्तों सीतामढ़ी जो है पुनौरा धाम के लिए जाना जाता है, नेपाल से सटा हुआ ये भी है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसके बाद अयोध्या से पुनौरा धाम तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग भी की है पीएम मोदी से। चौथे क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में आयोजित नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2023 में बिहार की किस लोक गायिका को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मैथिली ठाकुर है दोस्तों। दिल्ली में आयोजित नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2023 में बिहार की मैथिली ठाकुर लोक गायिका को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। मैथिली ठाकुर दोस्तों बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों सुमेध। सीमेज समूह के द्वारा बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट के अनावरण एवं उद्घाटन का कार्यक्रम 30 अप्रैल 2024 को किया गया। इस उद्घाटन समारोह को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा रिमोट से स्विच ऑन करके किया गया। कार्यक्रम के दौरान ह्यूमनॉइड रोबोट सुमेध ने छात्रों के द्वारा किए गए कोडिंग के अनुसार विभिन्न कार्यों को संचालित कर सबके सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया है।
तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आऊं मैं। मेरा दोस्तों आपके लिए मेरे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आप में हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, कि जिससे इंपॉर्टेंट जो भी मैं डालता हूं दोस्तों, डेली, मंथली, ईयरली, वो उन बच्चों के पास पहुंच जाए जिनके पास संसाधनों की कमी है। उनके पास जरूर दीजिए। पीडीएफ भी दे तो उनको शेयर करें आप। सीडेक द्वारा निर्मित बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो दोस्तों परम बुद्ध नाम है। बिहार ने आईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। बिहार ने अपना सुपर कंप्यूटर तैयार किया है। एआई जैसी शक्ति से संपन्न इस सुपर कंप्यूटर का नाम परम बुद्ध रखा गया है। इसे तैयार किया है पटना में मौजूद सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के पटना चैप्टर के सीडेक ने बनाया है। पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध को तैयार करने की जानकारी देते हुए परम बुद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति से लैस बेहद आधुनिक कंप्यूटर, इसके बारे में बताया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को कोरिया पर्यटन संगठन का मानद राजदूत नामित किया गया है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार के जो आनंद कुमार मैथमेटिशियन है, सुपर 30 के संस्थापक है। सुपर 30 वह संस्था है जो लगभग 30 में से 30 बच्चों को आईआईटी में रिजल्ट हर साल दिलाती है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार मैथमेटिशियन 2024 के लिए उनको कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत के रूप में नामित किया गया है। उनके जीवन पर आधारित फिल्म जिसका नाम था सुपर 30, उसमें मुख्य भूमिका में बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन थे। हाल ही में दोस्तों एक और न्यूज है कि बिहार के आनंद कुमार को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है। बहुत कम लोगों को दोस्तों यूएई का गोल्डन वीजा मिलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के टनकुप्पा में मोटे अनाजों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास किया है? तो वो गया है दोस्तों। गया वह धार्मिक नगरी है, गया वह पर्यटन नगरी है, गया दोस्तों विष्णुपद मंदिर है जहां फल्गु नदी के किनारे है, लोग पिंडदान करने आते हैं। तो गया ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे है दोस्तों हमारा गया। गया में बुद्ध का जन्म हुआ, जहां पर बुद्ध को प्राप्ति हुई निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। वहीं पर दोस्तों महाबोधि वृक्ष है। यहां पर लाखों करोड़ों पर्यटक हर साल घूमने आते हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों गया में फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर है जहां पर लोग पिंडदान करने आते हैं अपने पितरों का। तो गया दोस्तों, गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टनकुप्पा में मोटे अनाजों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शिलान्यास किया है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि गया में टेक्सटाइल हब भी बनाया जा रहा है। गया में दोस्तों सबसे बड़ा ग्रीन पार्क बनाया जा रहा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्क। गया एक तरह से समझिए दोस्तों हर चीज में, बिजनेस में, धार्मिक चीजों में, ऐतिहासिक पर्यटन, हर चीज में आगे है। बिहार के गया में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार को विशेष पैकेज के तौर पर कितनी राशि मिली है? देखिए दोस्तों, बिहार जो है लगभग जब से बिहार झारखंड से अलग हुआ है, जब से बिहार 2000 में अलग हुआ दोस्तों, उसके बाद बिहार में खनिज संसाधनों की कमी हो गई। क्योंकि सारे खनिज संसाधन झारखंड के हिस्से में चले गए, उसके बाद से ही बिहार जो है विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। क्योंकि बिहार के लगभग 18 से 20 जिले हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं। वहां सब कुछ खत्म हो जाता है दोस्तों। फिर से एक अर्थव्यवस्था, खेती बाड़ी, लोगों को बसाने के लिए सरकार को एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यय करना पड़ता है। तो उसी कड़ी को देखते हुए बिहार ने हमेशा सरकार से विशेष पैकेज की मांग की है, तो विशेष राज्य का दर्जा की मांग की है। लेकिन सरकार ने इस साल भी उसकी बात नहीं मानी। सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर विशेष पैकेज के तौर पर 58,900 करोड़ रुपए की राशि दी है। बजट 2024-25 में बिहार में रेल अवसंरचना के विकास के लिए 10,033 करोड़ रुपए का भी आवंटन किया गया है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बजट भी पेश किया है। बिहार बजट जो है 2024-25 8 प्राथमिकताओं पर आधारित है, तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितनी हो गई है? देखिए दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार की जो आय है वो 66,828 रुपए हो गई है।
ठीक है, 2022-23 में ये 59,244 थी, लेकिन 2024-23-24 में यह बढ़कर 66,828 रुपए, लगभग 7,000 के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बिहार के लिए अच्छा है दोस्तों। भारतवर्ष में बात किया जाए तो 2.4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। तो बिहार उससे अभी भी राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पीछे है, लेकिन सुधार हो रहा है बिहार में। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपए, 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 59,244 रुपए। तो दोनों में से कोई आंकड़ा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चनों को प्रीफर करता है, तो ध्यान दीजिए। पूर्वोत्तर भारत के पहले लिथियम पावर प्लांट का शिलान्यास बिहार के किस जिले में किया गया है? तो दोस्तों बेगूसराय में पूर्वोत्तर भारत के सबसे पहले लिथियम पावर प्लांट का उद्घाटन गिरिराज मंत्री, जो कपड़ा मंत्री अभी उन्होंने, गिरिराज सिंह ने किया है। ठीक है दोस्तों, इसका यहां पर लिथियम पावर प्लांट का ये सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा पूर्वोत्तर भारत का। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी हालिया रिपोर्ट 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर कितना है? तो 14.47%। दोस्तों, भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी हालिया रिपोर्ट में 2023-24 वित्तीय वर्ष में बिहार की अर्थव्यवस्था 14.47% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान में बिहार की अर्थव्यवस्था आकार के मामले में पूरे देश भर में 16वें स्थान पर है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार की विकास दर 2022-23 के दौरान 10.64% रही है। बिहार के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? आप जानते हैं, सम्राट चौधरी हैं। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। 2024 में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों? तो 360 किलोवाट आवर, 360 या 363 के आसपास है दोस्तों। तो 360 ही आप रखिए, एक राउंड ऑफ फिगर। बिहार में 2005 में केवल 17 लाख बिजली उपभोक्ता थे, जो 2024 में बढ़कर 2.07 करोड़ हो गई है। बिहार में 2005 में केवल 700 मेगावाट बिजली की खपत थी, अब बिजली की खपत बढ़कर 800 मेगावाट पहुंच गई है, 8,000 मेगावाट। 2024-25 वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार 15,343 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। बिहार सरकार में पावर स्टेशनों की संख्या 1250 पहुंच गई है। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। बिहार सरकार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, ब्रजेश मेहरोत्रा के जगह पर आईएएस अधिकारी अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अमृतलाल मीणा 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, राजस्थान से आते हैं। फिलहाल अमृतलाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन कुल सचिव हैं। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, आरएस भट्टी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आलोक राज को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। वह 31 दिसंबर 2025 यानी बिहार विधानसभा चुनाव कराने तक डीजीपी रहेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में बिहार दोस्तों सबसे अंतिम पायदान पर आया है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड प्रथम स्थान, दूसरा स्थान पर केरल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों बिहार का लिंग अनुपात 2023 में बढ़कर कितना हो गया है? तो 953 हो गया है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 918 है, लेकिन 2023 की रिपोर्ट में यह बढ़कर आपको 953 हो गया है। बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज का लिंग अनुपात सर्वाधिक, जबकि मुंगेर का न्यूनतम था। बिहार की साक्षरता दर 2023 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो 79.7% दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है, जबकि 2023 में बढ़कर 79.7% पहुंच गई है। बिहार का सबसे शिक्षित जिला रोहतास का 90.2% है। बिहार का सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया है। बिहार की महिला साक्षरता दर 2023 में 51% से बढ़कर 73% हो गई है, जबकि बिहार की प्रजनन दर 4.7 से घटकर 3 हो गई है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक व्यय किस सेवाओं पर होता है? तो सामाजिक सेवाओं पर। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर होता है। सामाजिक सेवाएं पर बिहार का खर्च 38.89%, लोक ऋण पर 8.03%, आर्थिक सेवाओं पर 22.68% और सामान्य सेवा पर 29.95% होता है।
बिहार व देश की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा कौन बनी है? तो मानवी मधु कश्यप बनी है दोस्तों। बिहार की मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा बनी है। वो बिहार के बांका जिले की रहने वाली है। इस रिजल्ट में 3 ट्रांसजेंडर सफल हुए। देश के इतिहास में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर दारोगा बना है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। इन 3 ट्रांसजेंडरों में 2 ट्रांसमैन और 1 ट्रांस वुमेन है। बिहार के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क बनाने की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों गया में। गया के डोभी में राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क बनाने को मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट ने गया के डोभी में 1670 एकड़ में 6000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर बनाने के लिए हरी झंडी दी है। इसके बन जाने से लगभग 1 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होगी। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले पिंटू प्रसाद को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बक्सर जिले के पिंटू प्रसाद को हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह अवार्ड कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। पिंटू प्रसाद टेराकोटा शिल्प के सिद्ध शिल्पकार हैं। 17वें सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल जीतकर किसने इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों वो माही श्वेतराज हैं। राजधानी पटना की माही श्वेतराज ने कर्नाटक के मंगलुरु में चल रहे 17वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 में 3 गोल्ड मेडल जीता है। स्विमिंग के 3 अलग अलग विधाओं में माही ने पदक जीता है। इस उपलब्धि से माही नेशनल चैंपियनशिप में बिहार से एक चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाली पहली मेडलिस्ट बनी है। उनके इस कारनामे पर बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता तथा बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने उनको पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। बिहार के किस जिले में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट शुरू हो गया है? तो दोस्तों बांका में। बिहार के बांका जिले में अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। यह सोलर पावर प्लांट 50 मेगावाट का है। बिहार के किस जिले की रहने वाली लक्ष्मी झा ने विश्व की 20वीं सबसे ऊंची छोटी किनाबालू बोर्नियो मलेशिया पर तिरंगा झंडा फहराया है? तो सहरसा की रहने वाली है। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड स्थित बनगांव ग्राम की बेटी लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। इस चोटी पर तिरंगा फहराने वाली लक्ष्मी पहली भारतीय महिला हैं। बिहार के किस जिले के रानीगंज में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है? तो देश का शहर अररिया में दोस्तों देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बिहार में बनेगा। इस चिड़ियाघर का 1500 करोड़ की लागत से 289 एकड़ में निर्माण होगा। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर रानीगंज वृक्ष वाटिका में बनेगा। 289 एकड़ में बनने वाली चिड़ियाघर का निर्माण 2025-26 से शुरू होगा। चिड़ियाघर के निर्माण में लगभग 1500 करोड़ खर्च होंगे। 29 अगस्त 2024 खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सूबे के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो राजगीर में दोस्तों। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी से बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इस अकादमी का निर्माण 750 करोड़ रुपए की लागत से 90 एकड़ भूमि पर किया गया है। इसके मिलने से बिहार को पहला खेल विश्वविद्यालय मिला है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें अंतर्राष्ट्रीय खेल पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं और इसमें 24 खेलों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में औद्योगिक स्मार्ट सिटी या पार्क बनाया जाएगा? तो गया में दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। वही सरकार के इस फैसले से बिहार को भी लाभ होते दिख रहा है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर में गया को भी चुना गया है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। बिहार के किस व्यक्ति ने फ्रांस में कौशल विकास मेडल जीता है? तो दोस्तों राजेश शर्मा ने। समस्तीपुर के रहने वाले राजेश शर्मा ने विश्व मंच पर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। फ्रांस के लियोन में 10 से 15 सितंबर 2024 तक आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता में राजेश शर्मा ने कैबिनेट मेकिंग एक बिजली का उपकरण कौशल श्रेणी में पदक हासिल किया है।
बिहार के लिए पहला अवसर है जब विश्व स्तर पर कौशल प्रतियोगिता में पहली बार बिहार को पुरस्कार मिला है। बिहार के किस जिले के रहने वाले शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में रजत पदक जीता है? तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार ने हाई जंप में रजत पदक हासिल किया है और तथा बिहार तथा भारत का नाम रोशन किया है। 2020 पैरालंपिक्स में शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता था। पैरालंपिक 2024 में भारत में कुल पदकों की संख्या 20 हो चुकी है। बिहार के किस जिले में पेंटिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? तो दोस्तों देखिए, बिहार के मधुबनी जिले में पेंटिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। बिहार के मधुबनी में पेंटिंग क्लस्टर, भागलपुर में सिल्क उद्योग का क्लस्टर और दरभंगा में मखाना का क्लस्टर बनाया जाएगा। बिहार की किस कवियत्री को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुधा सिन्हा को। बिहार की कवियत्री तथा रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिन्हा को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। बिहार के किस जिले के वायुसेना कार्यरत वारंट ऑफिसर अंशु कुमार तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो गोपालगंज के रहने वाले वायुसेना कार्यरत वारंट ऑफिसर अंशु कुमार तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। बिहार के किस प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 शहरों पटना, भागलपुर, बिहारशरीफ और मुजफ्फरपुर को चुना गया है। स्वच्छता में अहम योगदान देने के लिए बिहार मुजफ्फरपुर की रहने वाली किस महिला को 26 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है? तो उनका नाम निभा कुमारी है। स्वच्छता में अहम योगदान देने के लिए मुजफ्फरपुर की रहने वाली निभा कुमारी को 26 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। पुलों के रखरखाव हेतु नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। देखिए दोस्तों, हाल ही में बिहार में 20 से भी अधिक पुल ढह गए। इसके लिए सरकार ने पुलों के रखरखाव हेतु नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के आधार पर पुलों का हेल्थ कार्ड बनेगा। साल 2005 से लेकर अब तक 6200 पुलों का निर्माण हो चुका है। बिहार के पथ मंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं। बिहार का सकल घरेलू राज्य उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर वर्ष 2012-13 के 2.57 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में कितना लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो 4.42 लाख करोड़ रुपए। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 में बढ़कर 4.42 लाख करोड़ रुपए हो गया है। टूरिज्म सर्वे अवार्ड 2023 में बिहार को कितने कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं? तो 3 कैटेगरी में दोस्तों। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। कैमूर पहाड़ी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। सोनपुर मेला को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। बिहार के किस जिले के रहने वाले कनिष्क नारायण ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी की तरफ से सांसद चुने गए हैं? तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले दोस्तों। ब्रिटेन के आम चुनाव में जहां भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को हार का सामना करना पड़ा, वहीं 14 साल बाद यहां लेबर पार्टी की धमाकेदार वापसी हुई। लेबर पार्टी के नेता कियर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं इस चुनाव में भारतीय मूल के कनिष्क नारायण ने लेबर पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है। 33 साल के कनिष्क नारायण का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार की आपदा प्रबंधन तकनीक को किस राज्य ने अपनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने दोस्तों। बिहार के किस जिले में रेशम अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा वस्त्र विभाग द्वारा की गई है? तो दोस्तों भागलपुर में रेशम का अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा, जो बिहार में एरी, मूंगा, तसर, मलबरी रेशम के विकास के लिए कार्य करेगा। बिहार के किस जिले के रहने वाले विभोर सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो ये कैमूर के रहने वाले हैं दोस्तों। बिहार के औरंगाबाद के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने दोनों पैर गंवाने वाले कैमूर के लाल विभोर कुमार सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 जुलाई 2024 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। हाल ही में 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नवजात मृत्यु दर घटकर कितना हो गया? तो 3 हो गया दोस्तों।
नवजात मृत्यु दर क्या है? जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान मृत्यु की संभावना प्रति 1000 जीवित जन्मों पर नवजात की व्यक्त की जाती है। नवजात मृत्यु दर प्रसव के 28 दिनों के भीतर होने वाले मृत्यु है। बिहार में पिछले एक वर्ष के दौरान मृत्यु दर में 2% की कमी आई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट में बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना बढ़कर हो गया? तो 7.84%। बिहार का कुल वन क्षेत्र 7381 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। बिहार का वन क्षेत्र पहले की अपेक्षा में 1.03% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार के कैमूर में सबसे अधिक वन क्षेत्र तथा दूसरे स्थान पर पश्चिमी चंपारण तथा तीसरे स्थान पर रोहतास है। बिहार में कुल वन क्षेत्र का 51% खुले वन का क्षेत्र है। अति सघन वन क्षेत्र 4.5% है। शेष 44.5% वन मध्यम सघन वन क्षेत्र है। बिहार में घने वन का क्षेत्रफल 3762 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम घने वन का क्षेत्रफल 3246 वर्ग किलोमीटर है, जबकि घने वन का क्षेत्रफल 333 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में वन क्षेत्र 24 राज्यों की तुलना में ज्यादा बड़ा है। देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.7% 7,13,789 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। देश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा वन क्षेत्र अरुणाचल, उसका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का स्थान है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो दोस्तों बिहार है। पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मार्च 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विश्व के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो दोस्तों पटना में। वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधानों को लागू कर 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को हासिल करने वाला बिहार का पहला सरकारी विभाग दोस्तों जल संसाधन विभाग बना है। जल संसाधन मंत्री ने विजय कुमार चौधरी ने कर्मचारियों को इसके लिए बधाई दी है। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में राज्य श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जारी रैंकिंग में बिहार को 27 राज्यों में 15वां स्थान मिला है। सर्वे में शामिल बिहार के 142 शहरों में से पटना टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र शहर था। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना की ऑल इंडिया रैंकिंग 77 रही। राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र स्टेट बेस्ड परफॉर्मेंस श्रेणी में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना और 1 लाख से कम आबादी शहरों में सुपौल को स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। वहीं गंगा किनारे वाले स्वच्छ शहरों की श्रेणी में पटना को 6ठा रैंक। मात्र सुपौल शहर में 100% घर से कचरे का उठाव हो रहा है। पटना को स्वच्छता में स्टेट रैंकिंग में पहला स्थान मिला। स्वच्छ संरक्षण में वाटर प्लस के लिए पटना को पहली बार चयनित किया गया है। इसे वाटर प्लस और जीएफसी में 1 स्टार रैंक मिला है। केंद्र सरकार ने बिहार के 86 शहर को ओडीएफ, 56 शहर को ओडीएफ प्लस और एकमात्र पटना शहर को वाटर प्लस का दर्जा दिया है। इसके अलावा 1 स्टार का दर्जा वाले 2 गार्बेज फ्री सिटी पटना और सुपौल हैं। बिहार का कौन सा जिला प्रतिदिन अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो गोपालगंज है दोस्तों। राज्य में प्रतिदिन 8,87,000 अंडा उत्पादन के साथ गोपालगंज प्रथम स्थान पर आया है। रोजाना 7,186 अंडा उत्पादन के साथ अरवल सबसे पिछले पायदान पर है। बिहार के सभी जिलों में रोजाना लगभग 55 लाख और सालाना 200 करोड़ अंडों का उत्पादन हो रहा है। राज्य में प्रतिदिन अंडे की उपलब्धता 25 से राज्य सरकार इसे बढ़ाकर 50 करने पर काम कर रही है। बिहार शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों डॉक्टर ए सिद्धार्थ बनाए गए हैं शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव। 26 से 28 जुलाई 2024 तक कोलकाता में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2024 में बिहार किलकारी भवन के किस छात्र ने स्वर्ण पदक जीता है? तो देव प्रकाश ने। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों नंद किशोर यादव बनाए गए हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी बने हैं। बिहार विधानसभा परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह है और बिहार विधान परिषद के सभापति उपसभापति रामवचन राय हैं। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में कुल सीट 243 है। बिहार राज्यसभा में कुल 16 सीटें हैं। बिहार का पहला मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यह विशेष आर्थिक क्षेत्र बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बक्सर और पश्चिमी चंपारण में। ठीक है दोस्तों, बक्सर के नवानगर में बनाया जाएगा और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा।
मिस यूनिवर्स बिहार 2024 का खिताब अपने नाम किसने किया? तो काजल अग्रवाल ने। इसके बाद वह मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में बिहार की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। किलकारी भवन के किस छात्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्राफ्ट कला के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मोहम्मद हुसैन है दोस्तों। कौन है? मोहम्मद हुसैन। बिहार कला श्री पुरस्कार परिषद की ओर से कविता और साहित्य सृजन के क्षेत्र में 2024 में किस युवा कवयित्री को पाटलिपुत्र सम्मान से नवाजा गया? तो ये निधि राज हैं। बैसाखी के सहारे अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़ने वाले भारत और बिहार के पहले पुरुष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये उदय कुमार हैं। सारण के लाल उदय कुमार ने बैसाखी के सहारे किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। किलिमंजारो अफ्रीका देश की सबसे ऊंची चोटी है, जिस पर चढ़कर तिरंगा फहराकर सारण के बनियापुर का रहने उदय कुमार ने इतिहास रच दिया है। एक पैर से दिव्यांग उदय कुमार ने बैसाखी के सहारे 19,341 फीट ऊंची पर चढ़ाई की। बिहार की किस बेटी को कृषि विज्ञान कंपनी एफएमसी इंडिया द्वारा साइंस लीडर स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया? तो दिव्या राज को। बिहार की दिव्या राज मिट्टी के टिकाऊ उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। उन्हें एफएमसी इंडिया के प्रतिष्ठित साइंस लीडर्स छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया है। 2022 के आंकड़े के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर कितनी फीसदी हो गई है? देखिए दोस्तों, उसके अनुसार 16.2% थी, लेकिन अब सरकार का जो 17% लक्ष्य था उससे ज्यादा हो गया, 17.1% हो गया, यानी आंकड़ा बढ़ गया है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए अब कितना हो गया बिहार का शहरीकरण? 17% से ज्यादा हो गया है। फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अदिति झा ने। बिहार के मधुबनी की निवासी अदिति झा ने फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 के खिताब जीत बिहार का नाम रोशन कर दिया है। अदिति झा ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य पुरस्कार जीते हैं। फेमिना मिस इंडिया बिहार की टीम ने अदिति झा को बिहार की भावना का प्रतीक बताया है। बिहार में सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसका नाम बिहार वन है दोस्तों। बिहार राज्य में लोग अब एक ही पोर्टल बिहार वन से सभी तरह की सेवाओं और योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। सरकारी लाभ लेने वालों की यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिहार वन विकसित किया गया है। 95 लाख लड़कियों को सर्वाइवल कैंसर से बचाने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू की है। इसमें 9 से 14 आयु वर्ग की लड़कियों को 95 लाख लड़कियों को टीका मुफ्त में दिया जाएगा। दिल्ली में आयोजित युग युगीन भारत म्यूजियम कार्यक्रम में बिहार के किस म्यूजियम को सर्वश्रेष्ठ म्यूजियम का पुरस्कार मिला है? तो बिहार म्यूजियम को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताते रहिए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बताइए कैसा क्वेश्चन लग रहा है आपको। बैंकॉक में 17 से 18 अगस्त 2024 में आयोजित तैराकी चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन कर दिया? तो कात्यायनी सिंह है। पटना की 14 वर्षीय कात्यायनी सिंह ने बैंकॉक में एशियन ओपन स्कूल इन्विटेशनल एक्वेटिक प्रतियोगिता में 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीता है। 200 मीटर और 50 मीटर की फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल हासिल किया, वही 50 मीटर बटरफ्लाई में भी उन्होंने पदक जीता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित ककोलत जलप्रपात का लोकार्पण किया है? तो नवादा में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले नवादा के ककोलत झरने के नए स्वरूप का उद्घाटन किया है। अब यह इको पर्यटक के रूप में दर्शकों को लुभाएगा। मुख्यमंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार वहां पर उपस्थित रहे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा के वारसलीगंज में अडानी ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया है। बिहार के विश्वविद्यालयों में दाखिले से लेकर परीक्षा तक की जानकारी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लागू करने की घोषणा हुई है? तो दोस्तों उसका नाम है समर्थ पोर्टल। अब राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक, प्रशासनिक और अकादमिक गतिविधियों पर शिक्षा विभाग के पोर्टल से अब सीधी नजर रखी जाएगी। अब राज्य के विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे। इसमें विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम सूचनाएं अपडेट रहेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इंटरनेट का इस्तेमाल करने के मामले में सबसे अधिक वृद्धि भारत के किस राज्य में हुई है? तो दोस्तों बिहार में।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के जुलाई के आंकड़े के अनुसार मार्च 2023 में बिहार में 634 लाख इंटरनेट सब्सक्राइबर थे। मार्च 2024 में 14.2 की वृद्धि के साथ इनकी संख्या 717 लाख हो गई। बिहार के बाद इंटरनेट की इस्तेमाल करने की वृद्धि करने के मामले में असम दूसरे स्थान पर है। असम में 13.5% की वृद्धि देखी गई है। बिहार दूरसंचार घनत्व के मामले में सबसे निचले स्थान पर है। बिहार में 100 लोगों में केवल 57 लोगों के पास ही संचार के साधन है, लेकिन इंटरनेट के इस्तेमाल के मामले में वृद्धि हुई है। बिहार का दूरसंचार घनत्व 56.66% है, जबकि राष्ट्रीय दूरसंचार घनत्व 85.38% है। बिहार में युवा सबसे अधिक इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं। भारत के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन यात्रा पर बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक को किसने लिखा है दोस्तों? तो अशोक चौधरी, ग्रामीण कार्य विकास मंत्री बिहार के अशोक चौधरी। अब अशोक चौधरी को जदयू का जो है राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया है। उनकी और उनकी बेटी शांभवी चौधरी ने लिखा है। बिहार में कहां पर विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय बनाया जाएगा? तो दोस्तों राजगीर में विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय बनाने की घोषणा हुई है। बिहार के किस जिले के रहने वाले राहुल नवीन ईडी के निदेशक बने हैं? तो दोस्तों ये गोपालगंज के रहने वाले हैं राहुल नवीन, जो इनको ईडी का डायरेक्टर बनाया गया है। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? तो मेडिवाइजर को दोस्तों। मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार, वेद प्रभा एरो स्पेस लिमिटेड को फर्स्ट रनर अप तथा बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड को सेकेंड रनर अप का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में बेस्ट स्टार्टअप अप का पुरस्कार एग्रोटेक को मिला है। बिहार के किस विश्वविद्यालय के नाम पर रेलवे ने अपना इंजन रखा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 2008 में फिर से की गई है दोस्तों। इसके अभी जो है कुलपति अरविंद पनगड़िया है। इसकी नालंदा विश्वविद्यालय का पुराने जो नालंदा उसका संस्थापक कुमार गुप्त थे, और इसको खत्म कर दिया दोस्तों, इसको जला दिया चाहे नष्ट कर दिया बख्तियार खिलजी ने। पद्म पुरस्कार 2024 से बिहार के कितने हस्तियों को सम्मानित किया गया? तो 7 हस्तियों को। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत, डॉक्टर सीपी ठाकुर, सुरेंद्र किशोर, शांति देवी पासवान, शिवन पासवान, अशोक कुमार विश्वास और पंडित राम मलिक को। बिहार के किस जिले में आलू अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? तो दोस्तों नालंदा में। जल संसाधन विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री सर नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में नालंदा के बिहार शरीफ में आलू अनुसंधान केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। स्टार्टअप क्षेत्र में मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए बिहार के किस विभाग को आकांक्षी लीडर अवार्ड स्टार्टअप पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार उद्योग विभाग को। बिहार के किस जिले में देश का पहला बंबू टिश्यू कल्चर लैब खोला जाएगा? बांस का टिश्यू कल्चर लैब खोला जाएगा दोस्तों भागलपुर में। बिहार में बांस से इथेनॉल उत्पादन किया जाएगा। बिहार की पहली वॉलीबॉल लीग का चैंपियन कौन बना है दोस्तों? तो नालंदा डिफेंडर्स बना है दोस्तों। ठीक है, नालंदा डिफेंडर्स ने तक्षशिला सेवर्स को हराकर यह खिताब जीता है। मथुरा के बाद भारत के किस राज्य में बकरे का सबसे बड़ा सीमेंट बैंक बनाया जा रहा है? तो बिहार में दोस्तों। मथुरा का बिहार में बकरे का सबसे बड़ा सीमेंट बैंक बनाया जा रहा है। बिहार, झारखंड तथा बंगाल के लिए एकमात्र बकरे का सीमेंट बैंक होगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत इसे 1.55 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। 10,000 बकरी पालकों को सीमन निःशुल्क दिया जाएगा। यहां पर बालक बंगाल बकरे का नस्ल सुरक्षित रखा जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 की रैंकिंग में बिहार के संस्थान आईआईटी पटना को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? तो 163वां रैंक प्राप्त हुआ है दोस्तों। नए कानून नियमों के तहत सजा दिलाने वाला बिहार और देश का पहला जिला कौन बना है दोस्तों? तो सारण बना है। देश में लागू नए कानून नियमों के तहत सजा दिलाने वाला बिहार और देश का पहला जिला सारण बना है। बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो बिहार के पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरत्रा को बिहार का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। बिहार के नए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा बने हैं। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक आलोक राज बने हैं।
बिहार के कितने जिलों में हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाने की मंजूरी बिहार सरकार ने दी है? तो 3 जिलों में दोस्तों, बिहार के 3 जिलों में हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाने की मंजूरी बिहार सरकार ने दी है। इन 3 जिलों में 3 स्टेशन पटना का बिहटा में, गया के मानपुर में और बक्सर के हुकाहा में हाई स्पीड रेल स्टेशन बनेंगे। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं, भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार हैं और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बिहार में हाजीपुर में पड़ता है। बिहार वित्त विभाग के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो आनंद किशोर बनाए गए हैं दोस्तों। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष, स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को वित्त विभाग का प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो गया जिला दोस्तों। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के शहरों को देखे तो 3 से 10 लाख की आबादी में साफ हवा वाले टॉप 10 शहरों में एकमात्र शहर शामिल है, वो दोस्तों गया का नाम आया है उसमें। बिहार के राजधानी पटना को 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में 14वां स्थान मिला है। नेशनल सीनियर उसू चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ईशा मिश्रा ने। देहरादून में आयोजित सीनियर नेशनल उसू चैंपियनशिप में बिहार की बेटी ईशा मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। बिहार के किस जिले की रहने वाली पूर्वी राज राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता की 11वीं राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी प्रतियोगिता में विजेता बनी है? तो भागलपुर की रहने वाली है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड के तहत बिहार के 16 बच्चों का चयन हुआ था, लेकिन उसमें से एकमात्र पूर्वी राज ही, जो भागलपुर के रहने वाले ही, विजेता के रूप में चुनी गई। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो 2 शिक्षक हैं दोस्तों, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी की और सिकेंद्र कुमार सुमन भभुआ के। एकीकृत रोग निगरानी के मामले में बिहार के कितने जिले देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए हैं? तो 2 जिले हैं दोस्तों। एकीकृत रोग निगरानी के मामले में बिहार के 2 जिले शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए हैं। एकीकृत रोग निगरानी के मामले या बीमारियों की रिपोर्टिंग के मामले में कैमूर बिहार में प्रथम स्थान, जबकि देश भर में 4थे स्थान पर है। एकीकृत रोग निगरानी के मामले में या बीमारियों की रिपोर्टिंग के मामले में बिहार में दूसरे स्थान पर जहानाबाद, जबकि पूरे देश भर में 6ठे स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार सरकार ने कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो 41 शिक्षकों को दोस्तों। हर साल 5 सितंबर 2024 को डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बिहार का हरित आवरण 9% से बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? तो 15%। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमार ने बताया है कि बिहार का हरित आवरण 15% तक पहुंच चुका है। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने 2028 तक हरित आवरण का लक्ष्य 17% रखा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 6129.84 किलोमीटर। देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की हिस्सेदारी मात्र 4.04% है। बिहार में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 6129.84 किलोमीटर है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर है। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं, भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। वायु प्रदूषण की शिकायत के लिए बिहार के पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया दोस्तों? तो उसका नाम है क्लीन एयर ऐप बिहार। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्लीन एयर ऐप बिहार की शुरुआत की है। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा इस ऐप का ऑनलाइन लोकार्पण किया गया। इस ऐप के द्वारा वायु प्रदूषण की शिकायत किया जा सकता है। बिहार में हरितावरण 15% तक पहुंच चुका है। बिहार के किस कॉलेज को बेस्ट क्लीन एंड ग्रीन कैंपस ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 मिला है? तो मगध महिला कॉलेज को दोस्तों। बिहार के प्रवासी कामगारों की दुर्घटना होने पर उनके आश्रितों को कितने लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो 2 लाख। बिहार डायल 112 के तहत महिलाओं के लिए निःशुल्क सुरक्षित सफर सुविधा शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो तीसरा राज्य बना है दोस्तों। हरियाणा और तेलंगाना के बाद बिहार देश का तीसरा राज्य बन गया है, जहां पर एक कॉल पर डायल 112 से महिलाओं की जीपीएस ट्रैकिंग होगी। यात्रा के दौरान मदद मांगने वाली महिलाओं पर पुलिस नजर रखेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार में से निडर नारी का नाम दिया गया है।
बिहार के 11 जिलों में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना शुरुआत हुई है। इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2023 में। बिहार के 11 जिलों में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत हुई है। बिहार में मुख्यमंत्री प्रखंड परियोजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। सरकार इन 11 जिलों के लाभुकों को वाहन खरीदने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य प्रखंडों में यातायात व्यवस्था मजबूत करना तथा प्रखंड सड़कों को जिलों तथा महत्वपूर्ण सड़कों और कस्बों से जोड़ना है। बिहार के किस जिले के रहने वाले राहुल राज का चयन हुरून इंडिया के 150 एंटरप्रेन्योर की सूची में हुआ है? तो पटना के रहने वाले हैं दोस्तों। हुरून इंडिया के 150 एंटरप्रेन्योर की सूची में पटना के 31 वर्षीय राहुल राज अपनी हुनर के बल पर छठे स्थान पर काबिज हुए हैं। हुरून इंडिया द्वारा जारी की गई सूची में उन्हें यह गौरव हासिल हुआ है। राहुल पटना बोरिंग रोड के रहने वाले हैं। बिहार के किस जिले के सीमेन स्टेशन को भारत सरकार ने ए ग्रेड का दर्जा तथा पुरस्कृत किया है? तो पूर्णिया सीमेन स्टेशन को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार के किस अस्पताल में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का उद्घाटन किया है? तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में। बिहार के किस मंत्री ने फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद पुस्तक का विमोचन किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नेपाल के काठमांडू में आयोजित साउथ एशियाई कॉम्बैट चैंपियनशिप के 75 किलोग्राम वर्ग में बिहार के किस जिले की रहने वाली पचरतन कुमारी ने स्वर्ण जीता है? तो बक्सर जिले की रहने वाली है पचरतन कुमारी। बिहार के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का पटना का उपकेंद्र खोला गया है? तो बेगूसराय में। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार बिहार में कितनी कंपनियां 36,000 करोड़ का निवेश कर रही हैं? तो 236 कंपनियां बिहार में 36,000 करोड़ का निवेश कर रही हैं। बिहार के कितने आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो 5 साइट को दोस्तों। बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार के 5 आर्द्र भूमि को रामसर स्थल बनाए जाने की घोषणा की है। इन 5 आर्द्र भूमि में तिरहुत के मोनिकमान और नरसन चौर, बेगूसराय का कठियो चौर और मोतिहारी का सरोत्तर झील और भोजपुर का सुइया भागर शामिल हैं। बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित नागी पक्षी अभयारण्य को भारत के 81वें रामसर में शामिल किया गया है। नकटी पक्षी अभयारण्य भारत का 22वां रामसर स्थल है। नागी पक्षी अभयारण्य के पास और बिहार के जमुई जिले में स्थित है। बिहार में अब 3 रामसर स्थल हैं। इन 5 के बन जाने के बाद 8 हो जाएंगे। पहला बेगूसराय जिले में कांवर जिले जो 2020 में रामसर स्थल घोषित हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक फोन पर पशुओं के इलाज के लिए कितने मोबाइल पशु चिकित्सालय वाहनों की हरी झंडी दिखाई है? तो 534 वाहनों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक अड़े मार्ग से मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 534 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही बिहार पशुपालक ऐप और किसान पशुपालक ऐप का लोकार्पण किया है। यातायात की जानकारियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से देने के लिए बिहार पुलिस ने किसके साथ करार किया है? तो मैप माई इंडिया के साथ। 7 निश्चय के कार्यों को पूरा करने के मामले में जुलाई 2024 में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो अररिया जिला। 7 निश्चय के कार्यों को पूरा करने के मामले में जुलाई 2024 में बिहार का अररिया जिला प्रथम स्थान पर आया है, जबकि दूसरे स्थान पर बक्सर है। 7 निश्चय योजना पार्ट 1 2015 में शुरू की गई थी। 7 लक्ष्य इसके आर्थिक हल, युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नलिया, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर आप बढ़े आगे बढ़े। इसकी सफलता के बाद 7 निश्चय पार्ट 2 भी शुरू की गई 2020 में। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर घेत तक सिंचाई की पहुंच, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था थे। बिहार के कितने जिलों में औषधि भंडार खोले जाएंगे? तो दोस्तों 27 जिलों में औषधि भंडार खोले जाएंगे। अभी बिहार के अस्पतालों में 635 तरह की दवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। बिहार में दूध की खपत बढ़ाने के लिए बिहार पशु मत्स्य संसाधन विभाग ने बिहार में 3 दही प्लांट लगाने को मंजूरी दी है। इसे बिहार के मुजफ्फरपुर, सुपौल तथा भागलपुर में लगाया जाएगा।
बिहार में प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख टन दही की खपत है। बिहार में 28,404 दुग्ध सहकारी समिति हैं। बिहार में प्रतिदिन 48.55 लाख लीटर दूध उत्पादन होता है। बिहार में 20 डेयरी संयंत्र हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 400 ग्राम है। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी हैं। बिहार खेल यूनिवर्सिटी राजगीर के पहले रजिस्ट्रार तथा कुलपति कौन बने हैं? तो दोस्तों रजनीकांत बने हैं। 29 अगस्त 2024 खेल दिवस के अवसर पर राजगीर खेल एकेडमी का उद्घाटन हुआ। बिहार खेल यूनिवर्सिटी राजगीर के पहले रजिस्ट्रार तथा कुलपति रजनीकांत बने हैं। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप को बनाया गया है। 15 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है? तो 4। बिहार को 15 सितंबर 2024 को 4 और वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। टाटानगर पटना, भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा वंदे भारत ट्रेन के अलावा देवघर वाराणसी वंदे भारत ट्रेन भी बिहार से होकर गुजरेगी। पीएम मोदी ने इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। बिहार के किस जिले में 12वीं सदी की पालकालीन विष्णु की मूर्ति मिली है? तो दोस्तों लखीसराय में। लखीसराय शहर के रजौना में खुदाई के दौरान एक युवक को भगवान विष्णु की लगभग 2 फीट की काली मूर्ति मिली है। बिहार म्यूजियम पटना के असिस्टेंट डायरेक्टर रविशंकर ने बताया कि मूर्ति 12वीं सदी पालकाल की है। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने संवत 750 ईस्वी में की थी। भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। बिहार के किस मंत्री ने मेरा प्रखंड मेरा गौरव अभियान की शुरुआत की है? तो नीतीश मिश्रा ने। इस योजना के तहत बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्पॉट को चिन्हित कर उसका विकास कर पर्यटक विभाग पर्यटकों के लिए सुविधा बढ़ाई जाएगी। लोगों को रील वीडियो बनाकर सोशल साइट पर पर्यटन स्पॉट दिखाने के लिए इनाम की राशि भी दी जाएगी। इसके तहत हर प्रखंड में एक पर्यटक स्थल चुना जाएगा। बिहार के बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के किस प्रोफेसर को अमेरिका में ग्लोबल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अनिल सिंह यादव को। अमेरिका के प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से जारी ग्लोबल डाटाबेस में दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में डॉक्टर अनिल सिंह यादव को शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में माल एवं सेवा कर जीएसटी के संग्रह के मामले में बिहार पूरे देश भर में 5वें स्थान पर आया है। बिहार में 2023-24 में 18% की बढ़ोतरी के साथ जीएसटी संग्रह 38,198 करोड़ हो गई है। जीएसटी की शुरुआत 2017 में की गई थी। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज के तौर पर 58,900 करोड़ रुपए बिहार को आवंटित किए हैं। देश की प्रसिद्ध स्नैक्स उत्पादन कंपनी हल्दीराम बिहार में कहां पर उत्पादन इकाई लगाएगी? तो दोस्तों बिहटा में। हल्दीराम बिहार में 3,000 करोड़ का निवेश करेगी। 12 एकड़ भूमि आवंटित भी किया गया इसको। इससे 500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई? तो 22 सितंबर 2024 को। 14वीं हॉकी बिहार जूनियर महिला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो पटना ने दोस्तों। 14वीं हॉकी बिहार जूनियर महिला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का खिताब पटना ने पूर्णिया को हराकर जीत लिया है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अच्छा कार्य करने के लिए बिहार के किस संस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो महावीर कैंसर संस्थान पटना को। एटीएम जैसी मशीन से ई स्टाम्प की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बनेगा दोस्तों। एटीएम की तरह वेंडिंग मशीन से स्टाम्प बेचने की व्यवस्था करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। बिहार में अब जल्द ही एटीएम की तरह मशीन से ई स्टाम्प मिलेंगे। इससे आम लोगों की सहूलियत बढ़ेगी। अब बिहार में जमीन का रजिस्ट्री कराना बेहद आसान हो जाएगा। राज्य सरकार ई निबंधन लागू करने जा रही है। नई पहल से एटीएम की तरह मशीन से ई स्टाम्प मिलेंगे। देखिए, बिहार के सारण के मढ़ौरा में बने रेल इंजन से अफ्रीका के विभिन्न देशों में ट्रेनें चलेंगी। मढ़ौरा संयंत्र की स्थापना दोस्तों 2018 में की गई थी। भारतीय रेल और वेबटेक का संयुक्त उद्यम मढ़ौरा संयंत्र 2025 से अफ्रीका को इवोल्यूशन सीरीज के लोकोमोटिव का निर्यात शुरू करेगा। बिहार स्थित मढ़ौरा संयंत्र से पहली बार निर्यात के साथ भारत वैश्विक लोकोमोटिव निर्माण केंद्र बनने को तैयार है। मढ़ौरा में 70 एकड़ में फैला संयंत्र 2018 में स्थापित किया गया था। यह संयंत्र 6,000 लोगों को रोजगार देता है और भारतीय रेलों को सालाना 100 लोकोमोटिव दे रहा है।
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अगस्त 2024 माह में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों बक्सर जिला। ठीक है दोस्तों, बक्सर जिला जो है लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम जिसे 15 अगस्त 2011 में लागू किया था, अगस्त में पहले स्थान पर आया है उसके कार्यान्वयन में। बिहार सरकार ने बिहार में कितनी गुड़ इकाई स्थापित करने के लिए 12.40 करोड़ रुपए मंजूर किए? तो 81 गुड़ इकाइयां लगाई जाएगी। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में पहली बार बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन के साथ 81 गुड़ इकाइयों के लिए 12 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। चीनी उत्पादन में बिहार भी देश में 5वें स्थान पर है। कृषि रोड मैप कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में चीनी का उत्पादन वर्ष 2006-07 में 4.51 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6.87 लाख मीट्रिक टन हो गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल मक्का उत्पादन में बिहार का कितना फीसदी योगदान है? तो 11%। देश के मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 11% है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद बिहार देश का 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है। बिहार को पूरे देश में मक्का उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है। बिहार के किस जिले में 29 करोड़ की लागत से मिडवे सर्विस प्लाजा का निर्माण किया जाएगा? तो सुपौल में दोस्तों। सुपौल जिले के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH 27 पर अवस्थित कोसी महासेतु के समीप आसनपुर कुपहा में पर्यटन विभाग की भूमि पर मिडवे सर्विस प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पर्यटन विभाग ने 29.33 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल बनाया गया है? तो दोस्तों पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था हो गई है। इसकी ऊंचाई 30 फीट है। पहले दिन 53 युवाओं ने प्रशिक्षण लेने के लिए पंजीकरण कराया है। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ओलंपिक का एक मान्य खेल है। सरकार बहुत जल्द राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्लाइंबिंग वॉल भी बनाने जा रही है। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी बनाए गए हैं। जदयू की स्थापना 2003 में हुई थी। भाजपा की स्थापना 1980 में, कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, समाजवादी पार्टी 1992 में और राष्ट्रीय जनता दल 1997 में स्थापित हुई थी। बिहार पुलिस बल में महिलाओं की संख्या के आधार पर देश भर में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। बिहार में कुल पुलिस बल की संख्या 1,10,000 है, जिसमें महिला पुलिस की संख्या लगभग 30,000 है, जो कुल पुलिस बल का 17.4% है। तमिलनाडु पुलिस बल में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक 19.4% है। बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक आलोक राज हैं। देहरादून में 21 से 26 सितंबर 2024 तक आयोजित 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितना पदक जीता है? तो 6 पदक दोस्तों। ईसा मिश्रा, सोनल कुमारी को गोल्ड मेडल, अंशु कुमारी, सगुन सिंह और कुमार आनंद को सिल्वर मेडल और रवि कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू गई हिट एंड रन मुआवजा योजना के तहत मुआवजा देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में दोस्तों प्रथम स्थान में आया है। बिहार सरकार ने 4,121 मामलों में 77% अर्थात 3,179 पीड़ितों का लगभग 64 करोड़ रुपए भुगतान किया है। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। किस राज्य के अफसर बीपीएससी की चयन प्रक्रिया की जानकारी लेने आए? तो आंध्र प्रदेश की। बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार हैं। बीपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। बीपीएससी के पहले अध्यक्ष राजेंद्र धारी सिन्हा थे और पहले सचिव राधाकृष्ण चौधरी थे। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार बिहार में वर्ष 2023 में कितने विदेशी पर्यटक आए हैं? तो लगभग 5.46 लाख। 2023 में कुल विदेशी पर्यटक 5.46 लाख और 2023 के जुलाई तक 2.76 लाख विदेशी पर्यटक बिहार में आए हैं। बिहार में 2023 में कुल 8 करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं। वर्ल्ड ताइक्वांडो में पटना के कौन से खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये मनजीत सिंह राठौड़ हैं दोस्तों। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटना के खिलाड़ी हैं। सुरक्षित गर्भपात के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो दोस्तों प्रथम पुरस्कार तो बांका को दोस्तों। सुरक्षित गर्भपात के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार के बांका जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है। पटना को दूसरा तथा सारण को तीसरा स्थान मिला है।
वर्तमान में देश में 8% महिलाएं असुरक्षित गर्भपात के कारण दम तोड़ देती हैं। 28 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात समापन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश का नेशनल कैंसर सेंटर पटना के महावीर कैंसर संस्थान के साथ मिलकर कैंसर पर अनुसंधान करेगा? तो जापान दोस्तों। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के किस जिले में डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा की है? तो मधुबनी में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मधुबनी जिले में डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए 6 से 7 एकड़ जमीन चिन्हित भी की गई है। गिरिराज सिंह निफ्ट परिसर में मार्च 2024 तक कार्बन फाइबर का उत्पादन करने की घोषणा की है। नए कार्बन का उत्पादन बिहार से शुरू होगा। फाइबर टू फैब्रिक फैशन की प्रोटोटाइप मशीन निफ्ट में लगाई जाएगी। आसनसोल में आयोजित 8वीं ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने कुल 20 पदक जीता है। बिहार की टीम ने 9 स्वर्ण, 6 रजत तथा 5 कांस्य पदक जीता है। 28 से 29 अगस्त 2024 तक गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित 3rd मास्टर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के अभय सुंदर ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। दोस्तों, बिहार के किस पर्यटक स्थल में 7 आश्चर्यों की रिप्लिका बनाई जाएगी? तो बोधगया में। बिहार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग लगातार काम कर रहा है। धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन के साथ साथ इको और थीम आधारित पर्यटन पर भी फोकस किया जा रहा है। इस कड़ी में दोस्तों बोधगया के समीप सिलौंजा में पर्यटन का नया आकर्षण केंद्र बनाने के उद्देश्य से दुनिया के 7 आश्चर्यों की रिप्लिका बनाने का निर्णय लिया गया है। पटना में आयोजित कबड्डी लीग का खिताब देव योद्धा ने जीता है। ठीक है दोस्तों, किसने जीता है? देव योद्धा ने। बिहार स्टेट कबड्डी संघ के चेयरमैन कुमार विजय सिंह व सुनील सिंह हैं। बिहार राज्य ग्रेपलिंग कुश्ती संघ का खिताब किस टीम ने जीता दोस्तों? तो पटना ने। बिहार राज्य ग्रेपलिंग कुश्ती संघ का खिताब बिहार की पटना टीम ने जीता है। द्वितीय स्थान पूर्वी चंपारण को मिला है। तृतीय स्थान वैशाली को मिला है। बिहार के किस जिले में शहद अनुसंधान तथा टेस्टिंग लैब बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर जिले में दोस्तों, जो लीची के लिए प्रसिद्ध है। बिहार सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2027 तक। बिहार के किस जिले में कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट बनाया जाएगा? तो बक्सर में दोस्तों। बिहार में एक और बड़ी कंपनी बड़े निवेश की तैयारी कर रही है। वैश्विक पेय उत्पादक कंपनी कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक कंपनी मेसर्स SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने बक्सर जिले के नवानगर में एक बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने का फैसला किया है। बिहार में गैर परंपरागत बिजली उत्पादन के क्षेत्र में किस देश ने निवेश करने का निर्णय लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों। बिहार में सौर ऊर्जा की असीम संभावना है। बिहार के 3500 से अधिक सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। बिहार में 16,000 मेगावाट गैर परंपरागत बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बिहार के गैर परंपरागत बिजली उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा जताई है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। 3 अगस्त 2024 को बिहार के किस जिले में मखाना महोत्सव की शुरुआत हुई? तो दोस्तों पटना में। कृषि विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में 4 अगस्त 2024 को मखाना महोत्सव की शुरुआत की गई। बिहार में भारत के कुल मखाना का 85% उत्पादन होता है। बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग भी मिल चुका है। बिहार के मखाना मुख्य रूप से मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, फारबिसगंज, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, औरैया, किशनगंज, बेगूसराय में होता है। बिहार के कृषि मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन हुआ है? तो 4 छात्रों का चयन हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसमें ऋषु कुमार, रवि कुमार, प्रवीण कुमार और राकेश कुमार चुने गए हैं। इन चुने हुए छात्रों का नीति आयोग अब 3 माह का इंटर्नशिप कराएगा और इनको उद्यमिता यानी बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जगह पर एयरपोर्ट निर्माण के लिए 1413 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो दोस्तों बिहटा में। केंद्र सरकार ने बिहटा एयरपोर्ट के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए 1413 करोड़ रुपए आवंटन किया है। पटना का दूसरा बिहटा एयरपोर्ट जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकी में प्रथम स्थान बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को मिला है। दूसरा पुरस्कार जो है जीविका को दूसरा और उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान एवं बिहार अग्निशमन की सेवा की झांकी को संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार दिया गया है। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। वो किस राजनीतिक दल से संबंध रखते थे? तो इनका जन्म दोस्तों 5 जनवरी 1952 को हुआ और 13 मई 2024 को इनकी डेथ हो गई।
ये बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये बिहार के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार के किस व्यक्ति को म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह को म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड भारत के संग्रहालय और विरासत के क्षेत्र में विकास को प्रेरित करेगा। यह व्यक्ति और उनकी पहल विरासत को समृद्ध और संरक्षित करता है। 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 में बिहार के 3 होनहारों ने गोल्ड मेडल जीता है। इसमें राजेश शर्मा, गौतम गिरी और अमित कुमार इन्होंने जीता है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में राजेश शर्मा को कैबिनेट मेकिंग, अमित कुमार को इंफॉर्मेशनल नेटवर्क केबलिंग और गौतम कुमार गिरी को आईटी बिजनेस सॉल्यूशन कैटेगरी में गोल्ड मिला है। जबकि बिहार के गोवर्धन कुमार को साइबर सिक्योरिटी कैटेगरी में सिल्वर मेडल। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च कर रहा है? तो 2.17% खर्च कर रहा है। दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर शोध के लिए जो है 30 अंडर एशिया सूची में शामिल किया गया? तो सपना सिन्हा को। बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? तो रेहान मोहम्मद को। नेपाल में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के किस छात्र ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो मोहम्मद जाबिर अंसारी ने। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मोदी मंत्रिमंडल में बिहार से कितने मंत्री बनाए गए हैं? तो 8 बनाए गए। दोस्तों, गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्रालय, ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय तथा पशुपालन मंत्रालय मिला, जीतन राम मांझी जो है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय मिला, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री, रामनाथ ठाकुर को कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री, सतीश चंद्र दुबे को कोयला और खान भूतत्व मंत्री, राजभूषण चौधरी को जल शक्ति राज्य मंत्रालय मिला है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 25 जून 2024 से किस ऐप के माध्यम से शिक्षकों तथा बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी? तो ई शिक्षा कोष ऐप माध्यम से। मंगल ग्रह पर पाए गए 3 क्रेटरों में से एक का नाम बिहार के किस जिले में स्थित हिलसा पर रखा गया है? तो नालंदा जिले को। दोस्तों, बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विनोद कुमार सिंह को। 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना 4वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश के राजा कुमार गुप्त के दौरान हुई थी। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी की अगुवाई में आक्रमणकारियों के एक समूह ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किए गए हैं। बिहार में आयोजित प्रथम बिहार वीमेन कबड्डी लीग की विजेता कौन सी टीम बनी है? तो सिवान टाइटन बनी है। दोस्तों, कौन बनी है? सिवान टाइटन। पटना के अलावा बिहार के कितने जिलों में मेट्रो शुरू करने की घोषणा बिहार सरकार ने की है? तो 4 जिलों में की जाएगी, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। बिहार के किस जिले के रजौली में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, नवादा का रजौली में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो 33.8%। बिहार के किस जिले में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? तो पटना में। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार कौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो 9वीं बार। दोस्तों, उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना गांधी मैदान में आयोजित झांकी में कौन सी झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी ने। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर कितने थाने हैं? तो 1 लाख की आबादी पर 1 थाना है। सड़कों के निर्माण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दोस्तों, तो सिरसिया नदी। बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से बिहार के कितने परिवारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान किया है? तो 58 लाख का। दोस्तों, बिहार के 58 लाख परिवारों को बिहार सरकार 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा अपने संसाधनों से देगी।
बिहार के किसानों के फसलों संबंधित जरूरी जानकारी देने के लिए बिहार सरकार ने कृषि देव ज्ञान ऐप लॉन्च किया है। बिहार के आरा भोजपुर की रहने वाले किस एथलीट ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 44वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो अंजू कुमारी है दोस्तों। कैमूर के किस युवा लेखक को गोल्डन बुक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गौरव तिवारी को। बिहार के किस जिले में कचरे से ट्रॉली बैग बनाने की फैक्ट्री खोली जा रही है? तो भागलपुर में। बिहार के किस जिले के शाहकुंड में जर्दालू आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो भागलपुर में। बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में कीमोथेरेपी सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो 11 जिलों में स्थापित किया जाएगा। बिहार के बेतिया जिले में घड़ियाल और कछुओं के बन रहे पहले इंक्यूबेशन सेंटर और नेचर इंक्यूबेशन सेंटर बनाने में कौन सा देश मदद करेगा? तो अमेरिका करेगा दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा बिहार के किस जिले में बनाई जा रही है? तो पटना में। नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है और सबसे गरीब जिला दोस्तों शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी है। सबसे अमीर जिलों में पटना के बाद बेगूसराय, मुंगेर और चौथे नंबर पर मुजफ्फरपुर है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितने स्वास्थ्य केंद्र है? तो 114 है दोस्तों। बिहार के किस जिले में रेशम अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा वस्त्र विभाग द्वारा की गई है? तो भागलपुर जिले में। बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ट्रैक साइकिलिंग में रजत पदक जीता है? तो प्रहलाद कुमार ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार के गोपालगंज की किस एथलीट ने 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो दुर्गा सिंह ने। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 6 से 2019-21 के दौरान बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है? तो 44.52% आबादी, लगभग 3.77 करोड़। फ्रीडम मिस बिहार प्रतियोगिता 2023 में मिस बिहार 2023 कौन बनी है? तो स्मृति बनी है दोस्तों। बिहार सरकार ने प्रोन्नति में दिव्यांगजनों को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो 4%। बिहार के किस जिले में 12 एकड़ में काले हिरण का अभयारण्य बनाया जाएगा? तो बक्सर जिले में। विशाखापट्टनम में चल रही पहली सीनियर राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंचल कुशवाहा ने। कोलकाता में आयोजित पूर्वी भारत विज्ञानम अभियांत्रिक मेले में बिहार के किस जिले के रहने वाले सम्यक राज का मॉडल, पूरे बिहार का सर्वश्रेष्ठ मॉडल शामिल हुआ है? तो शेखपुरा के रहने वाले हैं कौन दोस्तों? सम्यक राज। बिहार के रेड लाइट एरिया की 3000 लड़कियों के जीवन बदलने के ऊपर किसके द्वारा लिखी पुस्तक का विमोचन बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने किया? तो रुचिरा गुप्ता ने लिखा है दोस्तों। बिहार के किस जिले की रहने वाली लावण्या सिंह को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो सारण जिले की रहने वाली हैं। बिहार में कुल 9 प्रमंडल तथा 38 जिले हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले मेजर मृणाल कुमार को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड के लिए चुना गया? तो दरभंगा के रहने वाले मेजर मृणाल कुमार। बिहार के थानों में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो मिशन जन सेवा। बिहार के किस जिले में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो दोस्तों गया में। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितने बैंक हैं? तो दोस्तों 8 बैंक हैं। बिहार के किस सिविल कोर्ट में बिहार का पहला डिजिटल केंद्र का उद्घाटन पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने किया है? तो पूर्णिया में दोस्तों। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। बिहार सरकार ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 रखा है। चेक और ड्राफ्ट से संपत्ति कर जमा करने वाले देश का दूसरा नगर निगम कौन बनाया? तो पटना नगर निगम। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी। बिहार के किस जिले के बिकरंगम घोसिया गांव में बिहार का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनकर तैयार हो गया? तो रोहतास में दोस्तों। रोहतास बिहार का सबसे साक्षर जिला है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले भारतीय मूल के कितने अमेरिकियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए न्यूयॉर्क में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 4 लोगों को डॉक्टर कृष्ण सिंह, अमित चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन, अभिनव अतुल को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। मार्च 2024 में बिहार में मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिदिन कर दी गई है? तो 245 रुपए प्रतिदिन। नरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। 2009 में इसका नाम मनरेगा हो गया। बिहार के किस जिले का रहने वाले वैभव रंजन वनडे क्रिकेट में तीसरा शतक जमाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो समस्तीपुर के रहने वाले हैं।
हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार शहद उत्पादन में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर। कच्चे शहद के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है। बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आमिर सुबहानी। बिहार के किस जिले में आर्ट और क्राफ्ट गांव का निर्माण किया गया? तो बांका जिले में। टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उपेंद्र नारायण विद्यार्थी को। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की रहने वाली अनु गुप्ता ने कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो कैमूर जिले की रहने वाली है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर आया है? तो बक्सर आया है दोस्तों। बिहार के किस व्यक्ति को पहली बार 2024 यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया? तो शरद विवेक सागर को। अप्रैल 2024 में चीन के शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में बिहार के किस जिले के रहने वाले प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बेगूसराय के रहने वाले हैं। बिहार के किस व्यक्ति को फ्रांसीसी सिने द्वारा 11वें भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया है? तो आचार्य किशोर कुणाल को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में प्रथम स्थान पर है? तो सीवान दोस्तों। आईआईटी पटना ने आपदा आने से आधा घंटे पहले सूचना देने वाले किस उपकरण का निर्माण किया? तो उसका नाम नीतीश है दोस्तों। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो 42% लोग। बिहार का दूरसंचार घनत्व 56.66% है। तो दोस्तों यह रहा जनवरी 2024 से सितंबर 2024 के सारे इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स। तो दोस्तों इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिए हमसे, आपको मिल जाएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।